अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मरहत आपसे मुखातिब हूँ। आज 24 मार्च मंडे का दिन था और एक शॉर्ट वीक और रोल ओवर वीक 4 दिनों का और आगे फिर ईद की छुट्टियाँ। कुछ चीज़ें अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। गो कि टेक्निकली और साइकोलॉजिकल स्टडी पे तो जितनी भी बात की जाए कम है। थोड़ा-सा मैं आप लोगों के लिए ये डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। बाज़ लोग ये करते हैं कि कहते हैं जी एक स्टॉक हम लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। उसका एक तरीक़ाकार होना चाहिए। बेशक आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक लेके चलते हैं, लेकिन उसको डेली बेसिस पे वीक ऑन वीक और मंथली और क्वार्टरली देखना लाज़मी होता है। कोई भी स्टॉक फ़र्ज़ करें ABC कोई भी स्टॉक है जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और उसके आगे फ्यूचर भी जो है ना वो बेहतर है और आप कहते हैं कि जी उसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना भी है, तो बेशक जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो जब भी उसकी प्रॉफ़िट टेकिंग बने तो उसको बेच दिया करें। स्टॉप लॉस जहाँ बने तो स्टॉप लॉस लगाएँ। वो जो भी एग्ज़ीक्यूट होता है और उससे जो पैसे रिलीज़ होते हैं, वो किसी और स्टॉक में ना लगाएँ, वो इसी के लिए पड़े रहें। अनटिल अनलेस कि जब भी उसकी फिर दोबारा बाइंग बने, वो पैसा उठा के उस प्राइस पे जिस वक़्त वो प्राइस हो ज जब आप उसमें इन्वेस्ट फिर से करने लगे हों, तो उस पे तक़सीम करें, डिवाइड करें, जितने भी शेयर्स फिर बनते हैं, वो फिर से उठा लें और ये तरीक़ाकार आगे साथ-साथ लेके चलते रहें। अब हम आते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ। हम जब स्टार्ट करते हैं दिन का आगाज़, जो रात से हमारी स्टडी होती है और आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी होती है कि अगले दिन में जो है वो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में कैसा रहेगा, तो उसको हम रियल टाइम में बहुत क्लोज़ली वॉच करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और रियल टाइम में भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोग उसको फिर फॉलो करते हैं। जो स्क्रीन के सामने होते हैं वो खुद से फॉलो करते हैं, जो नहीं होते वो फिर वापस हमें रिप्लाई करते हैं कि सर मेरे लिए भी ये प्रॉफिट टेकिंग जो आप बता रहे हैं लगा दें, या स्टॉप लॉस जो बता रहे हैं लगा दें, या बाइंग जो बन रही है तो मेरे लिए भी ये बाय कर दें, तो उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। अब आज के दिन में, ये आज के दिन का और 1 मिनट का ये ग्राफ नज़र आ रहा है। तो जैसे कल का जुमे का दिन था, तो हफ्ते वाले दिन ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मंडे का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही नज़र आ रहा है और वो आप लोगों को लिख के भेजा था। अच्छा, लिख के भेजा था से याद आया कि मैं जब भेजता हूँ वो फिर बाज़ हमारे दोस्त होते हैं वो कॉल करते हैं कि सर मैं ये फलाना स्टॉक है जो आपने लिखा है मैं बाय कर लूँ। अब जो मैंने रात को लिखा होता है वो मेरे ज़हन में नहीं होता, क्योंकि बेतहाशा जो है ना वो उस स्टडी होती हैं, उन पे जो है ना वो मुख्तलिफ स्टॉक्स होते हैं, तो उसी वक्त बताना मुश्किल हो जाता है। तो जो मैं लिखता हूँ उसी को उसी तरह फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं बात कर रहा था जुमे के दिन जो है जिस तरह क्लोजिंग हुई थी, तो वो यही उसकी इंडिकेशन थी 21 मार्च को। और 21 मार्च से पहले जो 20 मार्च था, तो 20 मार्च भी में भी तकरीबन मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्लोजिंग नेगेटिव की साइड पे ही हुआ था, लेकिन इतना नहीं था, रेंज बाउंड ही थी। तो उसके बाद जो है वो 21 मार्च को मार्केट ने हाई लगा के और तकरीबन डे लो के करीब क्लोजिंग दी और उसी वक्त फिर कह दिया गया था कि मंडे का ट्रेंड हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। और हफ्ते के दिन आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और जुमे को तकरीबन ज़्यादातर जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे वो उसकी प्रॉफिट टेकिंग भी आप लोगों को करा दी थी, और जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो आज जो है 24 तारीख को वो भी हो गए। 2-3 स्टॉक आपके रह गए, उसकी स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है। अब हम आते हैं KSE 100 इंडेक्स। तो अगर ये आज के दिन में जो हम मिनट टू मिनट वॉच करते हैं और उसको आगे मैं फिर बता रहा हूँ कि कैसे हम आगे कैरी करते हैं, तो नीचे वॉल्यूम, पहले हम ये वॉल्यूम साथ साथ देखते हैं कि वॉल्यूम में जो है वो जो बढ़ रहे हैं, तो आया वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। जैसे ये आज के दिन में ये आपको नज़र आ रहा है कि 11 बजे के बाद मज़ीद
वॉल्यूम में इजाफा होता गया और सेलिंग की तरफ। और जब आखिरी आधा घंटा रह गया तो उसमें मज़ीद वॉल्यूम बढ़ गए और सेलिंग भी ज़्यादा हुई और क्लोजिंग नीचे हुई, जिससे क्या लग रहा है कि जो सुबह मार्केट ने स्टार्ट होना है 25 तारीख को, मंगल का दिन है, तो मार्केट में और ज़्यादा हम बियर स्टैंड नेगेटिव ट्रेंड को कहते हैं, वो मज़ीद हम नीचे देख सकते हैं मार्केट को। अब आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल पर हिट हो सकते हैं। अच्छा, फिर हमारी नज़र ये होगी सुबह मार्केट में कि ये जो माउस के ज़रिए दिखा रहा हूँ 1,17,500 का, अब अगर ये 1,17,500 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, पहले मैं बात कर रहा हूँ कि वो नीचे ज़्यादा नहीं जाए, और 1,17,500 से ऊपर, और वो टाइम भी आखिरी 2 घंटे का रह जाए, ठीक है, कि 1:30 बजे जो है वो मार्केट क्लोज होती है, तो ये 12 बजे के बाद ये ट्रेंड इस तरह ऊपर हो, तो फिर तो चलो हम कह सकते हैं कि अब जो सेलिंग हुई थी फ्राइडे को और मंडे को, तो अब वो वापस जो बड़ा प्लेयर है वो बाइंग कर रहे हैं, और फिर इसी तरह जो है 26 तारीख को, यानी अगला दिन जो है वो फिर बेहतर हो सकता है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा। जब हम ये देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं एक दिन की स्टडी की तरफ। ये एक दिन का जो है ना ग्राफ आपके सामने आ गया, और इसके साथ हम साथ साथ बाकी टूल्स भी होते हैं, लेकिन आरएसआई भी हम साथ साथ देख रहे थे कि अभी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करे। अब ये गो कि 57 पे डायरेक्शन इसका नीचे है, लेकिन ऊपर जो अभी सेलिंग हुई है वॉल्यूम। अच्छा, इससे जो माउस के जरिए मैं दिखा रहा हूँ 18 मार्च को जो वॉल्यूम बने थे, फिर उसके बाद 19 और 20 को, तो इसने क्या किया कल आज के जो दिन गुजर गया 24 तारीख को, कि इसने 19 और 20 के जो वॉल्यूम हुए थे उस लेवल से नीचे क्लोजिंग दी, जो कि ठीक नहीं है। वो साइकोलॉजिकली फिर क्या हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी भी इन्वेस्टर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो उन्होंने, वो भी सेलिंग में आ जाएंगे। अब जो सुबह 25 मार्च को वो भी सेलिंग में आएंगे, और जो नीचे लेवल्स पे जिन लोगों ने बाइंग की हुई है, माउस के जरिए दिखा रहा हूँ, तो उनकी तो प्रॉफिट टेकिंग है, वो भी सेलिंग में आ जाएंगे। तो क्या होगा कि ये ट्रेंड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाएगा, इसलिए फिर हम स्ट्रॉन्ग बियरिश का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये डे पे फिर ये सपोर्ट जो हम देख रहे हैं, जैसे ये पूरे एक ही दिन की कैंडल है, ये ट्रेडिंग हुई, तो हमें यहाँ पे फिर सपोर्ट ढूंढना पड़ता है। तो जब आप टाइम के साथ साथ फिर आपको लग रहा होता है कि वो फौरन आपको लगता है कि जी ये जो सपोर्ट है, अब जैसे ये मैं बता रहा हूँ, पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 1,14,300 का, ठीक है। इसके बाद अगर कल की भी क्लोजिंग जो है 1,15,000 से नीचे नीचे हो जाती है, और तो आगे जो 1,14,300 400 का सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो सकता है, और फिर आगे जाके नीचे जो टारगेट उसका फिर होगा वो 1,12,500 का होगा। फिर वहाँ पे फिर दोबारा हमें इसको रिव्यू करना। अब हम जाते हैं आगे वीक के कैंडल की तरफ, वीक की स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जो है वो RSI 69 से ऊपर है। RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा होता है बायर और सेलर के स्ट्रेंथ को। जय 30 से नीचे हो तो जैसे आप लोगों को पता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि अब जो है मार्केट ओवरबॉट है, यानी सेलिंग ज़्यादा हुई है, और 30 से नीचे है तो कहीं पर भी फिर बाइंग आ सकती है। और जब 70 से ऊपर हो, 80 हो या इस तरह, तो वहाँ पे फिर सेलिंग आ सकती है, यानी ओवरबॉट इसको कहते हैं फिर। और नीचे को जो 30 से नीचे उसको ओवर सोल्ड कहते हैं, और वहाँ पे फिर बाइंग आ सकती है। और जब हम फिर ये है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे उसकी थोड़ी सी जो है वो हिस्ट्री भी देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट्स की हर एक की अपनी जो है वो हिस्ट्री होती है। जैसे हमारी KSE 100 इंडेक्स की है, तो इसने जब भी ये 90 RSI को हिट किया है, तो वापस इसने नीचे आके
کم از کم یہ 58 56 پہ ویکلی بیسس پہ آ کے پھر تھوڑی بہت اس میں بائنگ نظر آئی۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتے ہیں کہ یہ اب جیسے آج پہلا دن تھا ہفتے کا اور 4 دن ہیں ٹوٹل، رول اوور ویک بھی ہے، اور یہ جو پچھلے ہفتے والیوم جنریٹ ہوئے ہیں تو اب یہ آج چونکہ بڑھے تو اس سے اگر یہ نیچے کلوزنگ دے دیتا ہے 1,15,300 سے نیچے اس ہفتے کسی دن بھی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ پھر سیلنگ اور زیادہ آ سکتی ہے۔ تو اس کا اگلا جو ٹارگٹ پھر ہوگا ویکلی بیسس پہ وہ 1,12,900 یعنی 1,13,000 کا، تو وہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں منتھ آن منتھ بیسس پہ جو ہے نا وہ کیا نظر آ رہے ہیں۔ تو منتھلی پہ جو ہے ذرا پکچر بہت زیادہ کلیئر واضح ہو جاتی ہے۔ اس نے بریک آؤٹ جو دیا تھا وہ ستمبر 2024 کے مہینے میں جو ہے وہ اس نے آگے جا کے جب کلوزنگ دی تھی، اور اکتوبر کا مہینہ جب سٹارٹ ہوا تھا 2024 کا، تو اس کا منتھلی بریک آؤٹ تھا 83,800 یعنی 84,000 کا۔ 84,000 کے بعد منتھلی بیسس پہ ٹرینڈ بہت زیادہ پازیٹیو ہوا، اور مسلسل اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ کافی تیزی میں رہے۔ اس نے جو ہے وہ 84 سے لے کے سیدھا جا کے اس نے 1,17,000 کو ہٹ کیا۔ اب جو یہ جنوری، فروری اور یہ مارچ، اب اس میں مارکیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے رینج باؤنڈ ہے، اور یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پچھلے 2 مہینے گزر گئے ہیں جنوری کا اور فروری کا، جہاں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ابھی مارچ اور ساتھ ساتھ RSI جو ہے منتھلی پہ 91 پہ، جو کہ بہت زیادہ اوور باٹ ہے۔ اب کبھی بھی یہ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا بڑھ کر، کبھی بھی ہسٹری میں بھی 2008 سے لے کے اب تک کبھی بھی 91 RSI پہ منتھلی پہ نہیں گئی۔ جب پہلے کبھی 2013 میں یہ RSI جو ہے اس نے ہٹ کیا تھا 87 پہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہاں پہ سیلنگ، اور اگست 2019 میں جا کے پھر اس نے 31 پہ آئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پہ ہمیں بہت احتیاط، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ کوئی سٹاک لے کے اور بس اس کو چھوڑ دوں، تو وہ تو ساری عمر پھر آپ کی اس کی ریکوری میں اور ٹائم ضائع ہوگا۔ اس لیے جو پہلے میں نے اسٹریٹجی بتائی کہ بے شک کریں، لیکن اس کو سٹاپ لاس پروفٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ کریں، اور وہ پیسہ کسی اور سٹاک میں نہ لگائیں، تو اسی کو لانگ ٹرم کہتے ہیں۔ اب یہ جو ابھی منتھ ابھی سٹارٹ ہے مارچ کا، اب یہ ہمیں آگے جو چند دن بھی رہ گئے، اور اس سے پہلے جو جنوری اور فروری کی بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا، تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور اس کی ضرورت ہے۔ تو جیسے جیسے پھر ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتا رہا ہوں، تو اس کو پلیز پھر فالو کریں، کیونکہ اگر ایک دفعہ اس کی جو کلوزنگ ہے وہ کہیں 1,12,000 11,000 سے نیچے ہونا شروع ہوئی، تو جس طرح تیزی اس نے پکڑی تھی اکتوبر 2024 میں، اسی طرح جو ہے وہ پھر تیزی سے مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذہن رکھیں۔ تو جیسے جیسے گائیڈ کیا جائے، جس سٹاک کے بارے میں بھی گائیڈ کیا جائے، سٹاپ لاس بتائیں، پروفٹ ٹیکنگ بتائیں، اس کو پلیز پھر فالو کیا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔